संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर सरकत संवाद कर लेते हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। क्या है ये? पुरानी आत्मा है, आदि में कभी आई थी, कभी आई होगी ये आदि में। अगर सत्य लोक अमर लोक चली गई होती तो फिर यहां क्यों रहती है? जब यहां है तो घूमते घूमते आज मनुष्य तन में बैठी है। आज हमें होश आया है। 84 में मरती खपती चली है, ये बुरा हाल रहा 84 में, नरकों में सड़ी है। देख लो तुम। अरे संत कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवाणी बोलते हैं। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी मैंने तो ऐसा सुना है, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा पंथ चला है जिसमें ये कहा गया है कि मनुष्य तन में आने के बाद, यानी मनुष्य तन तो मनुष्य तन ही में ही रहेगा, चाहे हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाएं, मनुष्य मनुष्य पैदा होगा। 84 के जीव 84 में ही पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अरे वाह भाई, ये नया पंथ कहां से आ गया भाई? ये कहां से आ गया? श्री गीता से मेल नहीं खाता, रामचरितमानस से मेल नहीं खाता, वेदों से मेल नहीं खाता, सनातन धर्म से मेल नहीं खाता। यह पंथ संतों की वाणियों से मेल नहीं खाता। ये नया पैदा होकर कहां से आ गया? इसका अर्थ तो ये हुआ जो जेल में एक बार सजा हो गई उनको जेल में रहने दो, कभी बाहर ना आने दो भाई। अरे भाई, सजा पूरी हो जाती है 2 वर्ष की, 6 वर्ष की, 8 वर्ष की, 20 वर्ष की सजा पूरी और बाहर आ जाए भाई। क्या ये? अरे मनुष्य तन में किए गए अपराध पाप कर्म 84 में ले गए, क्या वहां पर सजा है? जब सजा पूरी होगी तो फिर आना पड़ेगा। फिर
सुनो पहले कैसे सजा किसको मिली है? आदमी को, मनुष्य तन को। किसने दी है? मनुष्य तन ने दी है। पुलिस मनुष्य है, कानून बनाने वाले मनुष्य, न्यायालय जज साहब बैठे मनुष्य है, और जेल खाना भी मनुष्य ने बनाया, और वहां भी मनुष्य पहरेदार बैठे। भाई सारा काम मनुष्य ने बना रखा है। फिर मनुष्य की तरतीब वाइज जो नियम बनाए हैं वो सोच लो। पहले लिखा है इतनी चोरी की इतनी सजा है, डकैती की ये सजा है, कत्ल करने की ये सजा है, सारे प्रावधान है। वारंट जाएगा जब सजा होगी जेलर के पास, इस व्यक्ति की इतनी सजा की गई है, 2 साल की, 10 साल की, उसके बाद रिलीज ऑर्डर ऑटोमेटिक वही है, छोड़ दिया जाएगा उसको। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। अब सोचो एक बार जेल में चला गया, सजा 2 साल की है, उसको कभी बाहर आने न दो, वही रखो। फिर ये तो भाई अन्याय हो जाएगा उसके साथ। मनुष्य भी अन्याय नहीं करता। सोच लो जिस जुर्म की जितनी सजा है उतने दिन जेल खाने में रखेगा। फिर मालिक जिसको न्यायकारी कहते हैं वह अन्याय करेगा हमारे साथ? नहीं करता, वह भी न्यायकारी है। उतनी सजा मिलेगी इसको जितना पाप कर्म किया है, फिर वापसी हो जाएगी। सुनो पहले कैसे। जैसे 10 साल सजा हो गई थी मनुष्य की, जेल खाने में गया, सजा पूरी, फिर वापस उसी घर में आ गया जिस घर से गया था। फिर वह तो मनुष्य घर था, वहां तो मनुष्य थे, अपने घर में आ गया। फिर मनुष्य तन भी एक घर है आत्मा का। जब सजा काट के आएगी आत्मा, फिर मनुष्य तन मिलेगा। ये तो मिलेगा, लेकिन 84 में भी जाना पड़ेगा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं 184 के तनों से निकल के, दुख पीड़ा से निकलते निकलते मनुष्य तन में आई आत्मा आ गई। अब तो कहे नानक सतनाम संभाल, कह रहे हैं सच्चे नाम को जानकर फिर संभाल ले, भक्ति कर ले सतनाम की। नहीं तो शर्त आ गई अब, और भक्ति नहीं की तो सौदन नेड़े आयो। 84 लाख की तैयारी तेरी फिर हो चुकी है। भाई बता दे चौधरी जी कौन तेरे साथ जाता है? तेरे साथ कोई वकील जाता नहीं, कोई जज साहब जाता नहीं, कोई तेरा घर का साथ जाता नहीं। बोलो कोई तो पैरवी करने वाला जाता हो, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाता। यहीं से गुलाम बना ली जाती है आत्मा। यम के दूत आते सूक्ष्म में, आत्मा सूक्ष्म में है, निकाल के ले जाएंगे। परिवार के चारों तरफ बैठे रहेंगे। फिर झूठ क्यों कहेंगे? नानक जी महाराज बोल रहे, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खो व्यर्था भक्ति मेरे प्रभु की धृक ऐसी चतुराई। साहिब कहते हैं अरे भवसागर में भटके थे भाई, 84 में रहे, यह मानुष तन पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की धृक ऐसी चतुराई। पावे तन शुक्र कुकर का, भोगेगा दुख भाई। कबीर साहिब कहते हैं कुकर का शुक्र का बड़े बुरे बुरे तन मिलेंगे आत्मा, वहां दुख उठाएगी तुम। फिर झूठ बोलेंगे ये। फिर लिखा श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 19 से 26 तक, हे अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरती नहीं है, ये कर्मानुसार गमन करती है। फिर कर्मानुसार फिर जाएगी। ये नया कहां से उठा ले भाई? मनुष्य मनुष्य पैदा होगा कहां देख के आए हो ये कार्यक्रम?
नया ही उठा लिया एक हैं? लाखों करोड़ों शिष्य उनके, जिसने पंथ चला रखा है, जो संत मत से मिलता नहीं, हमारे ग्रंथों से मिलता नहीं, वेदों से मिलता नहीं, किसी संतों की वाणियों से मिलता नहीं, कहीं से भी नहीं मिलता। ये अगर मनुष्य तन ही मिलना है फिर करो अपराध, फिर क्या दिक्कत है? मार काट दो, कमाने की जरूरत नहीं है, बन जाओ भेड़िए, लूट लो। ये कहां है? सारे संविधान को तहस नहस कर देगा ये कानून। इसको अगर अपना ले मनुष्य, अरे जेल खाने में जाना ही नहीं, फिर भय किस बात का? मनुष्य को अपराध से क्यों डरता है? जेल खाने में जाने से डरता है ये। जब मनुष्य तन मिलेगा फिर किस बात का भय है इसको? संतों की श्री वाणियां हैं, सत्य हैं, ज्यों की त्यों सत्य हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अजब जुलाहे चादर बीनी, सोच कर्म की तानी। ये आ गया कर्म, जैसे कर्म वैसा फल। हम अचानक नहीं आए अपने परिवारों में, ध्यान से सुन लो। गरीब परिवार में है, चाहे अमीर में है, चाहे राजा के यहाँ, जहां लेना देना लिखा है जिस परिवार में, वही आ रहे हैं हम, वैसा रंग रूप मिलेगा हमें। देख लो, अजब जुलाहे चादर बीनी, सूत कर्म की तानी, सुरती नृत्य को भरना दीना, तब सबके मन मानी। ये भाई बड़ी गहरी बात है। नृत्य श्वासों में रहती है हमारे, और सुरती ध्यान है। इन दोनों को सौंपया कार्य भीतर का, इन्होंने निर्माण किया है। साहिब ने कह दिया है, सुरती नृत्य को भरना दीना। इसने भरा है सारा कार्यक्रम अंदर बैठ के दोनों ने। तब सबके मन मानी, 9 महीने बच्चा आ गया, सबको अच्छा लगता है। चिराग, कुल का चिराग आ गया, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। अरे अंदर किसने बनाया? माता ने नहीं बनाया, वो अपना भोजन किया माता ने। वहां बनाने वाला तो ही बैठा कोई। कितना बढ़िया सील स्याल के, बहुत सुंदर बाहर आया। मैले दाग पड़े पापन के, विषन में लिपटानी हाथ हो गया, फिर पाप कर्म करने लग गया। फिर क्या हो गया? सफेद चुनरी थी, दाग लग गए, पाप कर्मों के दाग लगने लग गए। ज्ञान का साबुन लाए धोवो, सत्संगति के पानी। सत्संग में जाएंगे हम, सत्संग रूपी जल में नहाएंगे हम। कौन नहाएगा? आत्मा नहाएगी। आत्मा को बाहर निकाल के नहीं नहाएंगे हम। कहीं सोचते नहाई तो कौन? अंतःकरण में ही तो बैठी है, जहां शब्द हमारे कान से घुस के अंतःकरण में जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अब तक जो किया कर्म था उसका फल तो ये है, अब आगे करेंगे उसका ये है, और भक्ति कर्म का फल ये मिलेगा। इन श्री वाणियों में नहाएगी आत्मा, इनको अंगीकार करना है। सफेद वस्त्र तो है, धुला हुआ है, मैला कपड़ा मैंने पहन रखा है। जब सामने एक वस्त्र धोया दाया साफ है तो पहन लो। अरे साफ विचार आ रहे हैं संतों के, मैले विचारों को त्याग दो, अच्छे विचारों को, संतों के विचारों को धारण कर लो। फिर पहन लिया कपड़ा, और क्या कर लिया? हमने विचारों का, शुद्ध विचारों का, संतों के विचारों का कपड़ा अंतःकरण में पहनना है। फिर क्या होगा? पाप कर्म करने से डरेंगे और छोड़ते चले जाएंगे, सुधरेंगे, जीवन सुधर जाएगा। पूर्व में डाकू भी आए थे, संतों के संग में गए, वह भी संत बन गए। उंगली माल डाकू का बहुत बड़ा दृष्टांत आता जगत में। महात्मा बुद्ध से भेंट हुई थी, सत्संग सुनाया, चेताया, हे उंगली माल तो क्यों करता है भाई ये कार्य? तो सारा पाप कर्म है। जी मुझे नहीं पता पाप कर्म क्या पुण्य कर्म क्या।
जोरदार सत्संग सुनाया, वहीं हृदय बदल दिया उसका और वहीं साथ साथ लग लिया, प्रचार में गया। श्रीवाणी चल रही है, भई खराब आप गई सारी, लोभ मोह मसानी। साहिब कहते हैं बहुत सुंदर रही है। तो जैसे सफेद कपड़ा, ताजा कपड़ा हमने पहना था कभी, लेकिन पसीने ने, धूल ने, मिट्टी ने हमारे दाग लगा दिए, कपड़ा मैला हो गया। फिर शुरू में तो मैला नहीं था ये। आत्मा जब आदि माही तब तो साफ थी ये। कोई कर्मों का इस पे, पाप कर्म का कोई इस पे दाग नहीं था। धीरे धीरे लगते गए, लोभ में, मोह में, सानी सन गई इनमें। सकल अधर्म लोभते होई, बुरा लोभते और न कोई। साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, सारे पाप कर्म लोभ के कारण करता है मनुष्य। सकल अधर्म, तमाम पाप कर्म लोभते होई, और बुरा लोभते और न कोई। देख लो। और लोभी व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहे कबीर सिद्धांत। साहिब कहते भाई, कामी व्यक्ति भी तैर जाएंगे भवसागर से, क्रोधी भी तैर जाएंगे। थोड़ा है ये जल्दी छूट सकता है। लोभी जीवड़ा नहीं तरे, लोभी व्यक्ति तो भारी हो गया, लोहा बन गया। लोहा कैसे तैरेगा जल में? तैर तो सकता लोहा, लकड़ी का सहारा मिले तो। सतनाम का सहारा मिल जाए फिर लोभी व्यक्ति तैर सकता है। सच्ची भक्ति का सहारा मिल जाए फिर तैर के पार हो सकता है। लोभ मोह सानी, भई खराब आप गई सारी। भई खराब, ये तो खराब होगी, आप गई सारी। देखो आप ऐसी औरत उम्र गवाई, इन्हीं पाप कर्मों को करते करते उम्र बीत गई, भली बुरी नहीं जानी। कई बार कहते ना लोभी को, कहता यार इतना लोभी व्यक्ति जिंदगी में नहीं देखा। कैसे? बिना लोभ के बात ही नहीं करता। लोभी व्यक्ति सर्प बनता है, सर्प। सर्प की खानी मिलती है लोभी को। सारा शरीर खींच खींच के चलना पड़ता है, और सारे दुश्मन है उसके। जिसको दिखा नहीं उसने मारा नहीं। बहुत बुरी योनि है, रेंग रेंग कर चलता है। श्रीवाणी चल रही है, शंका मानी जानो जिए अपने। देख अब शंका क्या मानी, ये समझ लिया कि ये मेरा शरीर है, जानो जी अपने है, ये वस्तु बिरानी, ये तेरी है वस्तु बिरानी बना दी आत्मा। तो ये संसार अपना लिया और आत्मा के कार्य को छोड़ दिया। इसको पता ही नहीं आत्मा कहाँ है। इसको ये भी नहीं पता आत्मा के, अरे सारे कर्मों का भार तो आत्मा पड़ने लग रहा है। कर तो परिवार के लिए रहा है, परिवार तेरा आज भी नहीं कल भी नहीं है। और ज्यादा पाप कर्मों के कारण उसके परिवार के लोग अच्छे मार्ग पे नहीं चलते। ये भी ध्यान से सुन लो, अच्छे मार्ग पे नहीं चलते वो, क्योंकि कमाया कमाया धन जो है ना गलत तरीके का ज्यादा मिल गया है, उसका भोग भोगेंगे वो, और पाप कर्मों में चले जाएंगे और भक्ति के विरोधी हो जाएंगे वो लोग। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जिस धन के कमाए गए धन के द्वारा जो साधन आएंगे सब कुछ प्रभाव डालेगा वो, सब समाज पे, परिवार पे, सब पे प्रभाव डालेगा वो। कहें कबीर ही राखो जतन से, यही फिर हाथ नहीं आनी। साहिब कहते कम से कम मनुष्य तन पे तो अधिकार रख ले भाई।
84 में क्यों जा रहा है? ऐसा तो कर ले कि कम से कम मालिक तुझे मनुष्य तन तो दे दे अगले जन्म में। कैसे मिलेगा? भक्ति कर्म से मिलेगा, भक्ति कर्म से मिलेगा ये मनुष्य तन, अन्य से नहीं मिलता। और भक्ति कर्म ऊंचा है, ऊंचे लोग कम है संसार में, भगत कम होते हैं। तो मौका तो अब दिया मनुष्य को, जन्म दे करके, इसका तन दे करके, ऊंचा कर्म है। भक्ति कर्म बहुत ऊंचा है, भगवान से मिलाता है। फिर इसी क्यों नहीं करें हम? बीच में गुरु आएगा, शिक्षा अनपढ़ अशिक्षित बच्चे के बीच में कौन आ गया? अध्यापक आ गया। ऐसे ही हमें आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए भेदी गुरु आएगा, नाम उसका पूरा शब्द भेदी गुरु। जो शब्द परमात्मा है खुद, उसका भेद जानता है, उसका अभ्यास करता है खुद, वो हमें शब्द अभ्यासी बना देगा। ऐसा आया हुआ है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, के सब जग रोगिया, के सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जामन मरण दो अजब रोग है, तृष्णा बढ़ती खासी। जामन मरण दो अजब रोग है, तृष्णा बढ़ती खासी। आवागमन की डोर लगी है, आवागमन की डोर लगी है। यम घेर रहा गल फांसी, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु बन जावे, किया न तत्व विचारा। गुरु चेले दो के सिर पर, गुरु चेले दो के सिर पर, मारेगा यम पैजारा। कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, जिन सतगुरु वेदन चीन्हा, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया।
झूठे गुरु को सब कोई पूजे, साचे ना पतियाई। झूठे गुरु को सब कोई पूजे, साचे ना पतियाई। अंधे बाहें गए अंधे की, अंधे बाहें गए अंधे की। तो मार्ग कौन बताई, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेद न चीन्हा, जिन सतगुरु वेद न चीन्हा। कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस आंग लगाई। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी, घिस घिस आंग लगाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बहुर न भव जल आई, कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया। जिन सतगुरु वेद न चीन्हा, जिन सतगुरु वेद न चीन्हा। कि सब जग रोगिया, कि सब जग रोगिया।